सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जब से ये इदारा कयाम में आया है, कराची का बेहद बुरा हाल हो गया है। आपसे कचरा नहीं उठ रहा है, दुनिया चांद पे पहुंच गई है। बुनियादी मसाइल तो आप हल कर दें कम से कम। ग्रांट बढ़ती जा रही है, गाड़ियां कम होती जा रही हैं, 6 गुना बढ़ गई, 28 अरब तक पहुंच गई। 1800 गाड़ियां थी, 560 गाड़ियां जो हैं तकरीबन खराब हैं। आप मेरे साथ चले तो मैं आपको दिखाऊंगा कराची है क्या। जब 72 शहरों का इंडेक्स आता है तो हम 10 नंबर के अंदर है, लेकिन हमारे जो हुक्मरान है वो चाह रहे हैं 72 शहरों में कराची का पहला नंबर आ जाए। तमाम देखने वालों को मुबारक का सलाम पहुँचे। सफाई निफ्स ईमान है, यह हदीस पाक है, लेकिन सफाई का नाम जब आता है और जब कराची को देखते हैं तो बहुत ही हैरत होती है। लगता है हमारे हुक्मरान नाबलद हैं सफाई नाम की किसी भी चीज़ से। कराची को कहीं से भी आप देखें, किमाड़ी से सुरजानी चले जाएं, टावर से लांडी चले जाएं, लांडी से खोखरा पार चले जाएं, हर तरफ कचरे के ढेर हैं। ये कराची कम, कचरा कुंडी ज़्यादा लग रहा है। इसका मसला क्या है? इस मसले पे तो बात करते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। 75 साल हो गए हैं क़याम पाकिस्तान को, और हम किसकी बात कर रहे हैं? कराची में सफाई की बात, कराची से कचरा उठाने की बात, कराची में कचरा जो फैला हुआ है उससे जो बदबू हो रही है, उससे जो लोग मुतासिर हो रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं हम। हमें तो बात करते हुए शर्म आ रही है, लेकिन ना हुक्मरानों को शर्म आ रही है, ना जिसकी ये जिम्मेदारी है उनको शर्म आ रही है, ना एक इदारा बनाया गया है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ना उसके चेयरमैन को शर्म आ रही है कि कहाँ से भाई ये कचरा कौन उठाएगा। इनके 6 गुना इजाफा हो गया है। 5.5 अरब 1920 और 21 में इनका जो ग्रांट थी वो 5.5 अरब के करीब सालाना थी, जो अब 28 अरब से ज़्यादा तजाविज़ कर गई है। लेकिन ग्रांट बढ़ती जा रही है, गाड़ियां कम होती जा रही हैं। 1800 गाड़ियां थी, जिसमें 560 गाड़ियां जो हैं वो तकरीबन ख़राब हैं। गाड़ियां कम होती जा रही हैं, ग्रांट रोज़ ब रोज़ बढ़ती रही और 6 गुना बढ़ गई, 28 अरब तक पहुंच गई। लेकिन फिर भी कराची का कोई पुरसान हाल नहीं है। पूरे कराची में कचरे के ढेर लग गए, इतने ढेर लगे कि जीना लोगों का मुश्किल हो गया है। कराची के बुनियादी मसाइल हैं ये, कचरा कुंडी, सेवरेज का पानी, मीठा पानी जो घरों में आना चाहिए उसका मसला, सड़कों का मसला, फुटपाथ का मसला, कोई बुनियादी मसला कराची में आज तक हल नहीं हुआ। एक लावारिस शहर लगता है कराची, जो पूरे पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है, लेकिन हालात ऐसे लग रहे हैं कि जैसे लावारिस है, कोई पुरसान हाल नहीं है। कचरा जो है वो सड़कों पे पड़ा हुआ है, कोई उठाने वाला नहीं है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जब से ये इदारा क़याम में आया है, कराची का बेहद बुरा हाल हो गया है। लेकिन इनसे बात करो, इनके चेयरमैन से बात करो तो वो बिल्कुल ऐसा जाहिर कर रहे हैं कि बहुत बर वक्त काम हो रहा है, जबकि कोई काम नहीं हो रहा है। दुनिया चांद पे पहुंच गई है। जवाब आपको भी देना होगा, जवाब तो आपको देना पड़ेगा। क्या दुनिया चांद पे पहुंच रही हो और हम बुनियादी मसाइल की बात कर रहे होते, सेवरेज के पानी की बात कर रहे होते, पीने के पानी घर में नहीं आता उसकी बात कर रहे होते, बोरिंग के पानी की बात कर रहे होते। तो बुनियादी मसाइल तो आप हल कर दें कम से कम। इंतज़ामिया, हुकूमत नाम की अगर कोई चीज़ है तो ये मसाइल हल करें। आखिर इस शहर का कोई जिम्मेदार है? माँ भी उस बेटे को सबसे ज़्यादा चाहती है जो सबसे ज़्यादा कमाता है, उसको घर में सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती है, जो कमाऊ पूत होता है। पूरा पाकिस्तान को आपका ये बेटा चला रहा है और आपने इस बेटे को ही लावारिस किया हुआ है। इसके हुकूक कौन देगा? रियासत नहीं देगी तो इसके हुकूक कौन अदा करेगा? बिल्कुल मैं विफाक से कहना चाहता हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर से कहना चाहता हूँ कि कराची पे तवज्जो दें। ये कराची चलेगा तो पाकिस्तान चलेगा। हम आपसे कोई ऐसी चीज़ नहीं मांग रहे जो आपको देना नामुमकिन है, बुनियादी हुकूक मांग रहे हैं। और कम से कम कचरा तो उठा दें। इस कचरे की वजह से आधा कराची बीमार हो गया है। डेंगू फीवर हो रहा है, चिकनगुनिया हो रहा है, मलेरिया हो रहा है, बुखार हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहे हैं, जल्द के अमराज हो रहे हैं। डॉलरों में पैसा दे रहे हैं आप, डॉलरों में पैसा दे रहे हैं और कचरा भी नहीं उठ रहा।
जब 72 शहरों का इंडेक्स आता है तो हम 10 नंबर के अंदर हैं, लेकिन हमारे जो हुक्मरान हैं वो चाह रहे हैं 72 शहरों में कराची का पहला नंबर आ जाए। पूरा कराची खोदा हुआ है, पूरे कराची का बुरा हाल है। किसी किसी नाम पे किया हुआ है। भाई आप कोई काम कर रहे हैं तो उसके अल्टरनेट सर्विस रोड तो कम से कम बनाएं। जो काम करते हैं आप गलत करते हैं। आपसे असल मसला ये, आपसे सही काम होता ही नहीं है। आप सही काम कर ही नहीं सकते, क्योंकि नाहिल तरीन आप लोग हैं। तो आप सही काम कैसे करेंगे? सही काम तो उसके लिए विल चाहिए, वो विल आपके अंदर है नहीं। और झूठ बोल रहे होते हैं टीवी पे आके, झूठ बोल रहे हैं। आप मेरे साथ चलें, जिसको भी शौक है कराची देखने का उसको मैं लेके जाऊंगा। आप मेरे साथ चले तो मैं आपको दिखाऊंगा कराची है क्या। ओल्ड एरिया ही चले जाएं, लियारी के पीछे वाले एरिया लियारी चले जाएं। मेयर कराची, आपसे एक दिन सवाल भी किया था मैंने केएमसी हेड ऑफिस में। मैंने आपसे कहा था जिस कराची की आप बात करते हैं वो कराची पम्मू भाई को दिखा दें। अब आप जो बातें बता रहे होते हैं वो किसी और कराची की है तो वहाँ हमें ले जाया करें आप। नईमुर रहमान के लिए डिफरेंट कराची है, मेरे लिए तो डिफरेंट कराची है। मुस्तफ़ा कमाल के लिए डिफरेंट कराची है, मेरे लिए डिफरेंट कराची है। उस दौर में तो शायद आप बोल भी नहीं पाते थे ये। तो उस वक्त भी आप नाराज हुए थे। आपने कहा था एमकेएम के दौर में तो आप सवाल नहीं करते थे। मैंने हर दौर में सवाल किया है, मेयर साहब हर दौर में सवाल किया है। आपसे सवाल किया, मुस्तफ़ा कमाल साहब से भी सवालात किए, जो आया है उससे सवालात किए हैं। ये बात करके कि मैंने सवाल नहीं किया। आप मुझे कराची पहले आप दिखाएं, फिर मैं आपको कराची दिखा देता हूँ। 72 शहर है कराची, एशिया के 72 शहरों में शामिल है। सिर्फ शहर फैसल को आपने टारगेट किया हुआ है कि बस यही दिखानी है। पूरा कराची शहर फैसल पे ख़त्म नहीं हो रहा है। आप इलाकों में दाखिल तो हों और आप लोगों से बातचीत करें तो लोग आपको बताएंगे कि वो आपके बारे में क्या राय रखते हैं। मैं कह दूंगा तो आपको बुरा लग जाएगा। हुकूमत के लोग तो ये जाहिर कर रहे हैं कि कराची बहुत जन्नत की मिसाल पेश की जाती है, बारिशों के बाद भी सूरत हाल कंट्रोल में है। तो अब मैं कहूँगा मेरे साथ चलें तो सूरत हाल तो आपको मैं दिखाऊंगा कि उस कहाँ क्या क्या कंट्रोल में है। बेड़ा गर्क हो गया है कराची का, मुकम्मल तौर पे बेड़ा गर्क हो चुका है। कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ सेवरेज का मसला ना हो। जिस शहर में बच्चे गिर के गटरों में मर रहे हो उसमें मसला हल हो गया होगा। नालों में गिर रहे हैं, नदियों में गिर रहे हैं। तकरीबन इस साल की जो फिगर मेरे पास आई है, 20 से ज़ायद जो लोग हैं वो गटरों में नालों में गिर के जो है वो बच्चे जो हैं वो जहाँ बाग हो चुके हैं। कोई पूछने वाला नहीं है, सब अमन की बांसुरी बजा रहे। और अगर कोई तनकीद करे तो उसके ऊपर इल्ज़ामात लगा दे देते हैं कि ये तो तनकीद इस वजह से कर रहे हैं। मेरे साथ चले जिसको मेरी तनकीद पर एतराज़ है, जिसको कराची बहुत साफ़ सुथरा लग रहा है, जिसको बहुत चमकता हुआ और रोशनी हुआ शहर लग रहा है, वो मेरे साथ चले। सिर्फ न्यू कराची चले, नाला स्टाफ चले, लांडी कुरंगी के मुख्तलिफ जगहों पे आप मेरे साथ चलें तो हर जगह सिर्फ कचरे के ढेर। औरंगी टाउन को ले लें, इत्तेहाद टाउन, बल्दिया टाउन, जितने टाउन हैं उन तकरीबन उन सब का यही हाल है कि कचरा जो है वो सड़कों पे पड़ा हुआ है, कोई उठाने वाला नहीं है। ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगा, आप लाइंस एरिया को ले लें जो मज़ार कायद के बिल्कुल सामने है। आप उधर का हाल जाके देख लीजिए, आप वो भी सही नहीं कर सके। एम.ए. जिन्ना रोड का आप हाल देख लें। एम.ए. जिन्ना रोड पे एक सड़क बनी थी जो दूसरे दिन ही बह गई थी। तो सड़कें बहती इसलिए कि सारा पैसा तो करप्शन की नज़र हो जाता है। जब आप 1 करोड़ में से 80 लाख रुपए करप्शन में चले जाएंगे तो 20 लाख में वो क्या ठेकेदार बनाएगा? तो वो भी सिर्फ 10 लाख रुपए लगाता है, 10 लाख रुपए अपने प्रॉफिट ले जाता है। तो 10 लाख में सड़क कहाँ से बनेगी? 10 लाख में एक झोपड़ी बनना आज के दौर में मुश्किल है। आप सड़कें बनाने की बातें कर रहे हैं। तो करप्शन कम करें और कराची को उसका हक दें। और कराची में कचरा कुंडियाँ, कचरा जो बना हुआ है कराची, इसका कचरा ख़त्म करें, कचरा उठाने की कोशिश करें। और इसमें सिर्फ हुकूमत नहीं, तमाम टाउन नाज़मीन जो हैं वो भी जिम्मेदार हैं, बल्दियाती नुमाइंदे भी जिम्मेदार हैं। हर आदमी अपने हिस्से का काम तो करे। एक दूसरे पे सिर्फ बातें कि ये वो उसकी जिम्मेदारी है, ये उसकी जिम्मेदारी है। भाई किसी की तो जिम्मेदारी है। आपको वोट दिए बल्दियाती इलेक्शन में, जमात इस्लामी को वोट दिए, पीस पार्टी को वोट दिए, तहरीक इंसाफ को वोट दिए। आप अपनी जिम्मेदारी तो निभाएं। ये कह के बरियो जिम्मा हो जाते हैं कि ये हमें सिंध हुकूमत नहीं दे रही, सिंध हुकूमत कहती है हमें विफाक नहीं दे रहा है। इस बातों से कराची वालों का कोई ताल्लुक नहीं है। कराची के बुनियादी मसाइल हल किए जाएं। तमाम लोगों से कहता हूं कि अपनी इलाके की वीडियोस बना के आप जो है हमें भेजें और अपने मसाइल बताएं। आपके मसाइल ऐवानों तक पहुंचाएंगे। सवाल पम्मू भाई करेंगे, आप हम तक अपने सवाल पहुंचाएं। पम्मू भाई बनेंगे आपकी आवाज़।